तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई तुम लोग के। आज हम क्लास 8 का नया टॉपिक लेकर आ गए। उस टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। ये लीनियर इनइक्वेशंस भैया क्या है, क्या इनकी जरूरत पड़ी हमारे लाइफ में, क्यों हम नया चीज पढ़ रहे हैं। सर हम अभी तक लीनियर इक्वेशंस की बातें कर रहे थे, अब लीनियर इनइक्वेशंस की बातें क्यों करने आए हैं ये मुझे आप बता दीजिए। तो बेटा तुम्ही ने तो कहा था कि लीनियर इनइक्वेशन की बात कर लो, तुमने ही कमेंट सेक्शन में कहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, आओ लीनियर इनइक्वेशन की बात करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं। लीनियर इनइक्वेशन की बात हम बिल्कुल विस्तार से करेंगे जैसे हम हर चीज की बात करते हैं, ठीक है। बिकॉज 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 मैथ्स, भाई मैथ्स तुम लोग वहीं तक सीमित मत रखो जहां तक तुम लोग किताबों तक रखते हो। तुम लोग सीमित रखो, तुम लोग के सीमित ही नहीं रखना है। मैथ्स को सीमित क्यों रखना है? बिकॉज यार मैथ्स सीमित होती तो फिजिक्स वाले और केमिस्ट्री वाले कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते। बिकॉज हर जगह फिजिक्स केमिस्ट्री में, हर जगह मतलब एवरी मतलब सारी जगह तुम्हें देखने को मिलेगा कि यार मैथ्स बहुत जरूरी है ना। बिकॉज वो उनके जो फॉर्मूले है ना यार, सिंपल सा एग्जांपल बता दो, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड का। अगर उनको डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होती है भाई, है ना। ये उनको हमने दिया ताकि वो चीजें कर पाए अपनी जल्दी, है ना। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स वालों का ऑरा हमेशा एकदम ओपी रहता है। ओपी ओपी तो छोड़ते हैं, मतलब हम लोग ये कहते हैं कि यार ठीक है कोई नहीं, वी आर हेल्पिंग, हम लोग हेल्पिंग नेचर के हैं तो कोई बात नहीं है, हम हेल्प कर देंगे आपकी। लेकिन हाँ, फिजिक्स ने हमें बहुत चीजें दी दुनिया में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ये पूरा सेटअप एक तरीके से फिजिक्स की मेहरबानी है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैथ्स ने तो हर चीज इंटरडिसिप्लिनरी है हमारे पास, एकदम सब जुड़ी हुई है ना। तो उसमें हम भी कुछ ऐसी नई चीजें पढ़ने आ चुके हैं, समझने आ चुके हैं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आई गेस पढ़ा नहीं है आज तक, है ना। लीनियर इक्वेशंस के बाद लीनियर इन इक्वेशन की क्या जरूरत पड़ी। चलिए गाइस पढ़ते हैं। तो मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा, और दिव्यांश सर आप लोग मुझे बोल सकते हैं, दिव्यांश भैया भी मुझे कुछ लोग बोलते हुए आए हैं, है ना। और मैंने ये आपके लिए खूबसूरत सी पीपीटी बनाई है, ऐसे एकदम बादल बादल और एकदम क्या कहते हैं उसे, सूरज उरज लगा के, है ना। ऐसे मेरे हाथ पे भी देख रहे होगे तो ऐसे गोल गोल भी घूम रहा है तो ऐसे ही मेरा थोड़ा सा क्रिएटिवनेस निकल जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। चलो 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 चलो, तो भाई आज हमारी टॉपिक है लीनियर इन इक्वेशन। सर लीनियर इक्वेशन की बात तो हमने कर ली थी, सर लीनियर इन इक्वेशन क्या होती है ना। सर लीनियर इनइक्वेशन क्या होती है मुझे बता दो। बिकॉज इक्वेशन मतलब कुछ आपने बताया था कि इक्वेशन मतलब कि कुछ अननोन चीजें किसी चीज के इक्वल कर दी गई, है ना। कि भाई कोई इक्वेशन लिखा, उसको मैंने किसी एक नंबर के इक्वल कर दिया तो वो अननोन चीज उसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट हो जाती थी। ये आपने मुझे बताया था, है ना। और अगर नहीं पता है तो इसी चैनल पे पढ़ा होगा यार लीनियर इक्वेशन का, भाई इक्वेशन का सॉरी। तो उसके बाद पढ़ लेना, है ना, या अभी पढ़ लो फिर इन इक्वेशन पढ़ लेना। तुम्हारे पास है, जा कहा रहा है भाई, तुम्हारा ही ये सारी चीजें तुम्हारे लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो लीनियर इन इक्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ कि भाई कई बार ये हुआ ना कि बोला गया कि एक काम करो, 50 रुपए की आइसक्रीम है ना, ठीक है 50 रुपए की आइसक्रीम है, जाओ खा लो जाके। लेकिन तुम्हारे पास केवल 500 रुपीज है, तो कह रहे हैं मैं तो पूरी खत्म कर लूंगा, है ना। कुछ लोग होते हैं नहीं, पूरा सारा ही खत्म कर डालेंगे। लेकिन क्या हुआ उसमें, बोला यह गया कि यार एक काम करना, 500 से कम की खाना, है ना, कम की खाना 500 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। भले तुम 1 पैसा बचाओ, भले 1 रुपया बचाओ, भले कुछ भी बचाओ, है ना। या मान लो तुमसे बोल दिया, मैंने कहा 200 रुपए बचा के लाना, है ना। तो ये चीज जब बोली गई ना, तब आया कि इक्वालिटी हो नहीं सकती है। इक्वालिटी मतलब अभी क्या था कि मैं उठाता सीधा कह देता, क्या कह देता, मैं कह देता कि 50 रुपीज की एक चॉकलेट थी जिसमें मैंने कुछ एक्स चॉकलेट खरीदी जो 500 के इक्वल हो गई। यहां पे आ गया इक्वालिटी भाई, ये इक्वालिटी है बच्चा, ये इक्वालिटी है ना। लेकिन 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 क्या, लेकिन क्या, लेकिन मेरे से बोला गया, भाई वो थोड़ा समझदार था, कहता था सेविंग करना आसान चीज होती है, सॉरी सेविंग करना अच्छी चीज होती है। तो उसने कहा 500 में थोड़ा कम करो यार, ठीक है 500 से थोड़ा कम पैसा खर्च करो, बहुत पैसा खर्च करने लगे हो तुम। एक काम करो, तुम भाई 500 रुपए से कम में खर्च करो। तो उसने कहा भाई इक्वालिटी है, तो कह रहा नहीं फिर इक्वालिटी नहीं रहेगी यहां पे ये जो तुमने पैसा ये बन रहा था 50 रुपीज का एक्स चॉकलेट, मतलब कुछ पैसा बना, वो हमेशा कम होना चाहिए 500 रुपीज से, ठीक है, वो हमेशा कम होना चाहिए 500 रुपीज से। तो कहता है अरे यार ये तो इक्वालिटी ही नहीं रही,
तो इनइक्वालिटी हो गई, मतलब इनइक्वेशन हो गई। समझ पाए? ये चीज ऐसे आई कि ये चीज इनइक्वेशन हो गई, इनइक्वालिटी रही ही नहीं। समझ पाए? मतलब अभी तक कह रहा था 500 पूरे खर्च कर दो, उड़ा दो, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि बचाना बहुत जरूरी है आगे के फ्यूचर के लिए, नहीं तो कैसे कोई तुम्हें कोई पैसा थोड़ी ना देने आएगा, तुम जो कमा रहे हो वही चीज तुम आगे ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करके खर्च कर सकते हो। तो उसने कहा भाई मैं यहां से बचाऊंगा पैसा, है ना। अब वो कितना बचा रहा है कितना नहीं बचा रहा है, इसका मतलब अभी तक क्या था, 50 इंटू एक्स करता तो 500 के इक्वल आता, 500 रुपए की पूरी चॉकलेट ले लेता। लेकिन अब उसने 50 इंटू एक्स करा, वो डर रहा है कि 500 से कम की चॉकलेट लेंगे, मारे जाएंगे बहुत बुरा, है ना। तो उन्होंने कहा यार 500 से कम की चॉकलेट, मतलब अब वो 500 की नहीं ले सकता है, वो 400 की ले सकता है, 3 की ले सकता है, 2 की ले सकता है। ये डिपेंड करता है कि उससे बोला गया है कितना, कि 200 बचाओ या 300 बचाओ या 100 बचाओ, है ना। जितना बचाने को बोला गया है उतने बचाने की बात कर रहा है, उतने से वो चीज काम कर लेगा। तो इन इक्वेशन की जरूरतें इस वजह से पड़ी क्योंकि भाई हमारे जिंदगी में यार भाई कभी हम अधूरे, है ना, पूरे बहुत कम टाइम पे होते हैं, हम अधूरे ज्यादा होते हैं, है ना, हम अधूरे बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारे दोस्त यार, हमारे दोस्त लोग जो ये बैठे देख रहे हैं, क्यों भाई तुम लोग भी यार अधूरे तो हो यार, कहीं ना कहीं अधूरे हो। तो भाई अधूरे हो तो पूरे होना चाहते हो, अब अधूरे हो तो अधूरे के लिए क्या आता है, इन इक्वेशंस ही आती हैं। तो एक तरीके से बड़ा अपना सा नहीं लगने लगता है कि यार इन इक्वेशन के साथ पढ़ते हुए, इन इक्वालिटीज के साथ पढ़ते हुए। समझ पा रहे हो? तो तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है कि तुम्हारे पास हमेशा तुमसे क्या बोला जाता है कि भाई मम्मी लोग का क्या हमेशा रहता है, मम्मी लोग इतना ज्यादा तरक्की पे कैसे रहती है, घर में कोई प्रॉब्लम परेशानी आ गई तो वो भाई खजाना निकाल लेती हैं अपना कि भाई मैंने ये बचाया है, ऐसा बचाया, इतना बचाया है ना, ये सब। तो क्या होता है वो बताएं, वो हमेशा ही इन इक्वेशंस पे चलती हैं। कैसे कैसे उनसे, उनके पास जितना सामान होता है ना, हमेशा वो उसको धीरे धीरे खर्च करती हैं। एक बार में उठाया नहीं कि उड़ा दिया और बचा जो वो फेंक दिया, ऐसा नहीं। हम लोग का क्या है, 5 ब्रेड लेके आए थे या 4 खाइए, अब एक का क्या करेंगे, उठाओ गैया को दे दो या यार डॉगी डोगेश भाई को खिला दो, है ना। तो ये होता है हमारा। उनका नहीं नहीं, एक ब्रेड बचा लो, इसको कल दूध में डाल देंगे तो ये फिर नरम हो जाएगा, फिर खा लेंगे। बहुत अच्छी चीज है ये चीज, है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया ब्रेकफास्ट बन गया तुम्हारा, है ना। मतलब वो इन इक्वेशन पे रही, कभी वो 5 ब्रेड की क्वालिटी पे रही नहीं, वो हमेशा 5 ब्रेड से कम लेके चली है अपने दिमाग में कि इससे कम ही खाएंगे ताकि एक बच जाए, ताकि अगले दिन के लिए हमारा ब्रेकफास्ट बहुत शानदार सा हो पाए, है ना। लोग इसका शाही टोस्ट भी बना लेते हैं, समझ पा रहे हो? तो इन इक्वेशन इस तरीके से लाइफ में जरूरी है ना, समझ पा रहे हो? आधी अधूरी लाइफ, आधी अधूरी जिंदगी में इन इक्वेशंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो तुम लोगों को ये सिग्निफिकेंस बहुत जरूरी है। और तुम लोग से मैं ये कहूंगा कि अगर तुम लोग, तुम्हारे एक चैलेंज है ना, एक चैलेंज है सबसे पहला कि इन इक्वेशन का, है ना, एग्जाम्पल सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं रीड खुद करता हूं बैठ के वहां पे, है ना, सबके कमेंट्स, ठीक है। तो मैं कमेंट्स नहीं देख पाता हूं ज्यादा बिकॉज कमेंट कम आए हुए होते हैं, लेकिन हाँ बच्चा मैं बता दे रहा हूं, मैं कमेंट खुद बैठ के देखता हूं। तुम उठो, बैठ कमेंट लिखो। तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम एग्जांपल लिखो, मैं देखता हूं कि कितना इन इक्वेशन में तुम्हारा दिमाग चलता है। और क्रिएटिव एग्जांपल लिखो यार, ऐसे नॉर्मल से एग्जांपल मत लिखो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख डालो। मैं बहुत उत्सुक हूं, बहुत उत्साहित हूं तुम्हारे कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए, कमेंट सेक्शन ऐसे 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 पढ़ने के लिए, है ना। चलो आओ, तो भाई आगे बात करते हैं हम। क्या बात करते हैं, इन इक्वेशंस की। तो इन इक्वेशन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब भाई इन इक्वेशन में हम पढ़ेंगे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, इन इक्वेशन। तो भाई ये तो अभी हमने बात कर ली सर, अब इतनी सारी बात कर ली है तो यार सर सीधा क्वेश्चन नहीं करते, नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ा सा और समझेंगे ना, थोड़ा सा और समझेंगे कि भाई इक्वेशन, मैथ्स, बात ये है ना, हमने ऐसे समझ लिया। अब मैथ्स में आया ये चीज, तो मैथ्स में क्या होता है, सिंबल्स और ये सब होते हैं। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व होगा जब वो दिखने लगेगा वो सिंबल हमारी लाइफ से रिलेटेड, है ना, तब वो हमसे सॉल्व होने लगेगा। या तो हमको उसका फील आने लगेगा, तो फील आने के लिए और क्वेश्चन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस तरीके की चीजें, ठीक है। चलो फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। तो व्हाट इज बच्चा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोग आई गेस भली बात ही जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। नंबर्स का एड्रेस होता है नंबर लाइन। एक लाइन ऐसे बड़ी सी ले लेते हैं, उस पर एक नंबर रख देते हैं, फिर वो वन मतलब आगे तक चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, एक माइनस इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, है ना। बीच में जीरो भैया आ जाते हैं, रेफरी के लिए सीटी बजाते रहते हैं कि तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, है ना, सबको बताते रहते हैं, ठीक है।
तो एड्रेस हो गया कि कोई भी नंबर है वो उस नंबर लाइन पे वो नंबर मिलेगा ही, अगर वो रियल नंबर है, मतलब अगर वो एग्जिस्ट करता है वो नंबर उस लाइन पे मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स व्हाई दैट इज द एड्रेस ऑफ अ नंबर। ठीक है, हिंदी में मतलब वो उसका पता है। ठीक है, पता, सबका अपना अपना पता होता है। ठीक है भाई, तो भाई इंजॉय एवरी पल, वाई वेट फॉर कल। सबसे पहली बात कि हर पल को इंजॉय करो। ठीक है, हर पल को एंजॉय करो, हर वक्त को एंजॉय करो। जैसे अभी भी मैंने तुम्हें इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो उस पल को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसको समझना बहुत जरूरी है, वो भूमिका बहुत जरूरी है। बिकॉज एक कहानी तुमको कैसे याद होती है, एक कहानी तुमको ऐसे याद होती है कि तुमने स्टार्टिंग से उसके सारी कैरेक्टर्स और सारी चीजें सुनी हुई हैं, कैसे चीजें, जैसे कैसे कहानी तुम्हारी अपना रंग लेती है, कैसे कहानी स्टार्ट होती है, ये चीज तुमने सुना हुआ है। तो उसी तरीके से मैंने तुम्हें जो कहानी बताई, दिस इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज एवरी, जैसे ही स्टार्ट किया था वैसे ही मैंने तुम्हें चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तुमको लगा नहीं होगा, लेकिन अगर लगा होगा तो कॉमेंट सेक्शन में बताने का है भाई। ठीक है, चलो, अभी तक मैं बता ही रहा हूं, एक तरीके से मैंने तुम्हें समरी दे दी है चैप्टर की कि व्हाट मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है वो बनाने के लिए। ठीक है, तो भाई ये मैं हूं, कहता हूं अभी समझा दूंगा, और ये भाई एक गुस्से में भैया, ये भी मैं ही हूं कि भाई जब जोश में आ जाते हैं कि चलो आज देखते हैं किसमें कितना है दम, और निकाल के रखेंगे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम नहीं है किसी से कम। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला, मैंने बहुत प्यार से तुमको, बहुत सहूलियत से तुमको एक इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, लेकिन नहीं सुना तो फिर से बता देता हूं कि भाई हर बार अधूरी चीजों की बात होती है। कि मान लो अभी तुम लोग ने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया, मैं मैथ्स के हिसाब से तुमको एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मान लो तुमने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसमें 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 एक जनरल इक्वेशन मैं लिख देता हूं कि देखिए, देखो देखो देखो, जैसे कि ax प्लस बी। तो भाई क्या है ना यहाँ पे कि मतलब a एक कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है। ठीक है, a इज अ कांस्टेंट एंड b इज आल्सो अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जिसकी वैल्यू चेंज नहीं है, मतलब a की वैल्यू मैंने कुछ रख दी, मान लो 3 रख दी, एंड b की वैल्यू मैंने 2 रख दी। ठीक है, मैंने रखी नहीं, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं बच्चा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, मैं कुछ को छेड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, बस बस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, मैं लिख भी सकता हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक ए एक्स प्लस बी की वैल्यू है, अब ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू ये 2 है। x क्या है यहां पे, x इज अ वेरिएबल। मैंने ये लीनियर इक्वेशन में बताया हुआ है कि x हमारा क्या है, वेरिएबल है। जैसे 40 देशों की पुलिस ढूंढ रही है, दिस इज द कायनात, दिस इज द कायनात जिसके अंदर सारी वैल्यू छुपी है, क्योंकि x हर जगह पहुंच जाता है। कायनात, कायनात है ये, इसके अंदर सारी वैल्यू छुपी है और इसको हर इंसान ढूंढता रहता है। कायनात कैसे है, कायनात कैसे है ये, कायनात इसके अंदर सब छुपा हुआ है, मतलब कहीं भी पहुंच जाता है, कहीं भी किसी की वैल्यू निकाल के दे देता है। अब कायनात क्या होता है, वो वाला नहीं है टॉपिक कि इतनी शिद्दत से जो मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, उसमें कायनात आता है कि जर्रा जो है ना, पूरा ये जर्रा है ना, कि मतलब इतनी शिद्दत से किसी को चाहो कि पूरी कायनात तुमको मिलाने की ख्वाहिश में लग जाए, है ना। तो वो कायनात, कायनात क्या होता है, कायनात का वर्ड का मतलब पता है, कायनात मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य, ऐसे बहुत बड़ा दुनिया, सबकी बात कर रहा है। तो उसमें भी कायनात है पूरी, एक एक्स एक कायनात है भैया। एक्स वैसे भी थोड़ा सा एक्सों से दूर रहना चाहिए ठीक है, एक्स लोग से दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्स एक कायनात है, एक्स बहुत हमारी हेल्प करता है, कहीं भी पहुंच जाता है, कुछ भी बचा लेता है। तो ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन, मैंने बोला इन इक्वेशन की बात कर रहा हूं, मैं अब यहां पे इक्वेशन की बात नहीं करूंगा बच्चा, मैं इन इक्वेशंस की बात करूंगा। मतलब इक्वालिटी हटा के मैंने कहा ये देखो, मतलब मैंने बोला कि अगर मैं x की कोई a, मतलब मैंने 3 रख दिया, b इक्वल टू 2 रख दिया, अब ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, x में। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि x की वो वैल्यू रखो। ठीक है, x की वो वैल्यू रखो जिससे इसकी वैल्यू जो है ना वो 0 से कम रहे, या या 100 से कम रहे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, कि x की वो वैल्यू रखो ताकि इसकी वैल्यू जो है ना 100 से कम रहे, इसकी वैल्यू 100 के बराबर कभी नहीं। ठीक है, फिर आओ, फिर मैंने बोला कि ax प्लस बी मैंने फिर से लिखा,
मैंने कहा कि सॉरी कम रहे नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। एक्स की वो वैल्यू रखो जिससे 100 से ज्यादा रहे, और ए एक्स प्लस बी लेस देन 100 का है, कि एक्स की वो वैल्यू रखो, एक्स की वो वैल्यू रखो जो 100 से हमेशा कम बना दे, इसको, इस क्वांटिटी को कम बनाए, इक्वालिटी नहीं लाए, है ना। दूसरी चीज, एक्स की वो वैल्यू रखो, एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी इसमें, एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी इसमें जो 100 से इसको बड़ा बनाए और 100 के इक्वल बनाए। ये जो साइन है ना बेटा, ये जो साइन है ये बताता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, ये जो साइन है ना ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक तो ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है, मतलब इक्वल टू मतलब अब इसने 100 को एक्सेप्ट कर लिया, है ना, कि मतलब अगर इसकी वैल्यू स्टार्ट होनी है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू एक्स प्लस बी की वैल्यू स्टार्ट होनी है तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, है ना, क्या क्या आ जाएगी, 100 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये एक्स प्लस बी की वैल्यू यहां से आनी है तो क्या क्या आ जाएगी, 100, 101, 102 ऐसे आ सकती है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं आए, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू, इसकी देखो ग्रेटर लगा है, कोई इक्वल टू नहीं है, तो यहां 100 नहीं लिया जाएगा, 100 के बाद की वैल्यू ली जाएगी, मतलब 101, 102, 103 ऐसे, समझ गए। और यहां पे भी इक्वल टू नहीं लगा है, तो यहां पे इक्वल टू नहीं लगा, मतलब 100 से कम वाली वैल्यूज ली जाएगी, है ना बच्चा, मतलब कि 100 नहीं लिया, 99 लिया, फिर 98 लिया, 97 लिया, मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है, नीचे जो लाइन खींची है, वो लाइन जो खींची है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसका समझ लेना बात, कि मतलब अगर इक्वल टू लगा हुआ है ना, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू ऐड हो रही है, नहीं तो ये वैल्यू को कोई महत्व नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा नहीं है ना। तो तुम अपनी लाइफ में ये बहुत ज्यादा सोच समझ के ये वैल्यू लगाना, कि अपनी लाइफ में इक्वालिटी बना के रखना, ठीक है। चलो एक चीज और बच गई हमसे, लेस देन और इक्वल टू तो बच गया भाई, चलो उसको भी यहां लिख देता हूं, क्या लिख दूं, यहां लिख देता हूं, कि अगर मैंने बोला ए एक्स प्लस बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 100, मतलब 100 से कम वैल्यू, बट अब 100 को भी ले लिया बिकॉज इक्वालिटी लगा दिया है, यहां पे इक्वालिटी आ गई है, तो तो लिखा क्या है, तो क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ गई है, हमें ये समझ में आ गया है कि x की वैल्यू जो है ना, हमेशा ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 100 से स्टार्ट होगी। देखो अभी यहां क्या हो रही थी, यहां क्या हो रही थी, ये भी वही चीज लिखी हुई है, ये देखो, लेकिन ये 99 से स्टार्ट हुई है, 100 से, बिकॉज यहां इक्वल टू लगा है। समझ गए ये बात, चलो। तो ये बात हमारी इन इक्वेशन में है। अब इन इक्वेशन में सर आपने ये क्यों बता दिया भैया, ये आपने मतलब अभी तक आप कह रहे थे कि सर आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम उठाएंगे उससे बताएंगे, बेटा ये रियल लाइफ इक्वेशंस ही बनेंगी ऐसी, है ना। मान लो तुमसे कोई कह दिया कि ये कोई नंबर है जिसमें मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया तुमको, ठीक है, इसी पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, ठीक है, क्या है बच्चा, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है, मैंने तुम पे इसी पे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, क्या लिखा है कि क्वेश्चन ये है, अभी देखो कहोगे कि तुम कह रहे थे कि सर ये तो मैथ्स आ गई, आपने रियल लाइफ में कुछ बताया नहीं। रियल लाइफ में मैंने कहा कि सपोज अ नंबर, या टेल मी द नंबर्स हैं, टेल मी द नंबर, या एक मिनट, देर इज अ नंबर, देर इज अ नंबर which is
which is multiplied by 3 and then add 2 in it and that number always less than 100। मतलब कह रहा है कि एक नंबर उठाया मैंने, बोल दिया कि वो नंबर 3 से मल्टीप्लाइड है और उसमें 2 ऐड है, और ये होने के बाद उसमें जब मैं उसको देख रहा हूं तो वो 100 से कम आ रहा है, देन टेल मी द नंबर। टेल मी दी नंबर नहीं, नंबर्स, क्योंकि x की वैल्यू बदलती चली जाएगी यहां पे और बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेल मी द नंबर्स। तो भाई देखो ये इक्वेशन कैसे बनी, मैंने बोला था ना कि देखो एक x नंबर लिया, लेट नंबर बी x। देखो ये कई बार कंप्यूटर वगैरह में यूज कर लेते हैं ऐसे नंबर्स, है ना, कंप्यूटर में कोडिंग वोडिंग होती है, उसमें ये सब चीजें ऐसी क्वालिटीज यूज हो जाती हैं। तो ये वही सिखा रहा है तुमको। यार नॉर्मल लाइफ में भी कई जगह भंडारा वंडारा होता है, कहते हैं कि भैया इतने रुपए देना है, इस मल्टीप्लाई में देना है, या इतने प्लस करके देना है, या वैसे देना है। तो यह वहां भी यूज हो रहा है इन इक्वेशन। भाई देखो कि भाई 100 रुपए पूरे खर्च ना हो, उतने कम में हो, ये इक्वेशन बना के वहां भी तुम सॉल्व करके दे सकते हो आंसर। समझ पा रहे हो, एकदम एक साइड में बैठ जाने से कॉपी लेके। ठीक है, लेट द नंबर x, ठीक है, एक नंबर मैंने x मान लिया, देन अब इन इक्वेशन मैंने अगर बनाई तो मैंने कहा 3x से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, प्लस 2 किया था, जो कि लेस देन 100 होना चाहिए। ठीक है, लिखा क्या है, लेस देन 100, जो कि 100 होना चाहिए। अब इस चीज को तुम्हें सॉल्व करना है, जो कि मैं तुम्हें सॉल्व करना बाद में बताऊंगा अभी, लेकिन ये एक इन इक्वेशन बन चुकी है आपकी, ये आपकी एक इन इक्वेशन बन चुकी है, तो मुबारक हो। ठीक है, दिस इज योर इन इक्वेशन। ठीक है, सॉरी ज्यादा मोटा पेन चल रहा है भाई। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर इन इक्वेशन। समझ गए, चलो आओ। तो ये हमारी टोटल इन इक्वेशन की बातें होती हैं। ठीक है बच्चा, अब एक चीज और, पहले रुक जाओ, एक चीज और, इसमें क्या लिखा है, 3x प्लस 2 इज लेस देन 100। 3x प्लस 2 इज लेस देन 100, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो 3x प्लस 2 इज लेस देन 100 मतलब एक नंबर है, ये नंबर है, ये एक नंबर है। ठीक है, दिस इज अ नंबर एक नंबर ही तो है जो 100 से कम है, जो 100 से कम है। ठीक है, अब x की ऐसी सी वैल्यू डालनी है जो 100 से कम होगा। लेकिन अगर कहीं मैं x को भी रिस्ट्रिक्ट कर दूं, क्योंकि अगर 100 से कम नंबर चले गए तो 99 से तो स्टार्ट करेंगे, 0 तक आएंगे, फिर 0 से माइनस में चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये तो माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। सोचो ना, x की वैल्यू मैंने यहां रखना चालू किया, ऐसी जो 100 से कम वैल्यू देती जाए, तो मान लो इसका वैल्यू 99 से चालू हुई, 98, 90, 100 से कम जाना है, 98, 97, 96, 95, 94, तो ये x की वैल्यू उसको कम चलती चली जाएगी लेते हुए, है ना, और ये लेते हुए चली जाएगी आगे निगेटिव तक, क्योंकि 100 से तो छोटा ही है निगेटिव, तो ये चलती आएगी माइनस इंफिनिटी। तो उसने कहा भैया यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डालने जरूरी हैं, नहीं तो माइनस इंफिनिटी तक तो कोई गया नहीं है, पहुंच जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आएगा कैसे वापस। तो बोला कि इसमें कुछ ऐसा मुझे रिस्ट्रिक्शन डालो कि x की वैल्यू को कुछ कह दो। क्या कह दो, कह दो कि भाई एक डिब्बे में जितनी x की वैल्यू रखी है ना, उतनी ही x की वैल्यू तुम यूज कर सकते हो, उसी में जो बता सकते हो आंसर की 100 में 100 से कम कितने नंबर आए, बाकी नहीं बता सकते हो। ठीक है, कहता है ठीक है, चलो भाई, अब मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, 3x प्लस 2 लेस देन 100। ठीक है, चलो ठीक है, चलो यार ये क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा। ठीक है, अभी करूंगा इसके जस्ट एक बाद, पहले इसमें कर लेता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेता हूं। ठीक है,
तो उस चीज को हम अभी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। हमें अभी एक यहां पे इन इक्वेशन और लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखी हुई है कि एक x की वैल्यू है जो बीच में फंसी है भैया, है ना। वो कह रही है कि भाई 2 से बड़ा हो x और 11 से छोटा हो x है। सर अभी तक तो आप बता रहे थे कि एक ही साइड खाली तुम्हारा, ये देखो एक ही साइड खाली ये लगा दिया मैंने एक साइड, अब आपने दो दो लगा दिया, ये तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे क्यों, सबर, मैं हूं ना, थांबा, काहे परेशान हो। देखो ये देखो क्या लिखा है, ये मैं खाली आधा आधा कर लूं अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा। वैसे तो देखो समझ में आ रहा होगा कि x को हमने देखा, x को मैंने पकड़ा, केवल मैंने कहा x तुम तो 2 से बड़े हो और x तुम तो 11 से छोटे हो, मतलब 2 और 11 के बीच में हो कहीं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिखा कि भाई x जो है वो तुम्हारा, x जो है वो 2 से बड़ा है, क्या बात है। दूसरा x जो है तुम्हारा वो x जो है तुम्हारा वो 11 से छोटा है। तो पहले ये निकाल लो फिर ये निकाल लो, है ना। अब दोनों में जो सेटिस्फाई कर रहा हो वही कर लो। सेटिस्फाई मतलब कि 2 से आगे बढ़े, ठीक है। 2 से आगे बढ़े जो नंबर हमें मिल रहे थे वो हमने देखा कहां तक, लिख तो डाला इंफिनिटी तक। कह रहा है काहे लिख रहे हो इंफिनिटी तक, भैया कह रहा है एक्स जो है वो 11 से कम भी है, तो मुझे 11 से कम और 2 से बड़ा नंबर चाहिए, समझे। आप समझो, आप दोनों को प्लस करो, मतलब प्लस कि 11, 2 से बड़ा और 11 से कम, आप समझ पाए। 2 से बड़ा x और 11 से कम x, ऐसे नंबर चाहिए मुझे। तो कहता है ये नंबर की पोटली रखी हुई है ना। पोटली नहीं, वैसे तो इसको वो कहते हैं, ऐसे जादूगर की वो नहीं होता है, ऐसे अचारदानी टाइप नहीं होता है जिसमें से निकालता है वो, घुमाया ले गया, तो वो है, समझे। देखो तो उसने बोला कि यार इसमें से कुछ नंबर जो इसको सेटिस्फाई करें वो उठाओ। तो कहता है भाई इसका नाम क्या होगा, भाई नाम तो बताओ तभी तो इससे मांगेंगे। तो उसने कहा रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट। कहता भाई ये रिप्लेसमेंट तो नहीं समझ में आया लेकिन यूनिवर्सल जरूर समझ में आया। क्या यूनिवर्सल क्यों समझ में आया, कि एक सेट होता है, तुम लोग ने सेट के बारे में बहुत पढ़ा होगा ना, कि कई नंबर्स का एक सेट होता है जिसमें से हम नंबर्स निकालते रहते हैं, सेट बनाते रहते हैं डिफरेंट, है ना। सेट पढ़ा होगा तुम लोग, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा कि यूनिवर्सल सेट होता है मतलब उस जिसमें जिसमें हम एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, मान लो नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें 1 से लेके इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर पड़े हुए हैं उस सेट के अंदर। अब उसमें से हम निकाल निकाल के नेचुरल नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैंने यूनिवर्सल सेट, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, मतलब एक तरीके से मैंने इसको पूरा जार को एक यूनिवर्सल की, इसमें खूब सारे नंबर भरे हुए हैं, बहुत नंबर भरे हुए हैं यूनिवर्सल सेट, तो इसलिए इसमें यूनिवर्सल सेट है ये। इसमें से हम निकाल रहे हैं, इसमें से हम एक नंबर निकाल रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें से हम एक नंबर निकाल रहे हैं जो ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 11 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी क्या है जो 2 और 11 के बीच में आ जाए, ठीक है। ये देख लो तुम एक बार, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख दूं, लिख देता हूं। हाँ, वैल्यू जो 2 से 11 के बीच में हो। अब देखो 2 से 11 के बीच में हो, 2 और 11 को इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज यहां पे इक्वालिटी नहीं लगी। अगर इक्वालिटी लगी होती, ऐसे साइन, ऐसे सीधी रेखा खींची होती तो 2 को भी ले लेते, 11 को भी ले लेते, लेकिन कहता नहीं लेना है भाई, हमने इक्वालिटी नहीं लगाई है, ठीक है। आओ देखो, और आओ हम यूनिवर्स से उठाते हैं। क्या होता है यूनिवर्स में, सारी चीजें होती है कि नहीं। यूनिवर्स ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मा जी का है ना, उसमें सारी चीजें होती है कि नहीं होती है, मतलब सारे भगवान का है, ब्रह्मा जी बोल दिया मैंने, ठीक है। पिता पिता कहते हैं उनको, ठीक है, पिताजी कहते हैं, सॉरी पिता कहते हैं, रिस्पेक्ट, ठीक है। आओ तो भाई यूनिवर्सल सेट ये था, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स है, इसके अंदर पूरा नंबर्स का यूनिवर्स है, ठीक है। अब इसमें से एक एक नंबर उठाया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से 11 के बीच में जल्दी से फटाक से नंबर उठा लो। तो 2 तो मैंने उठाने को मना किया था, 3 देखे हम भाई, 3 उठा सकते हैं। 3 उठाया मैंने, इसमें डाल दिया। तो कहता है कि भाई तुमने जो नंबर उठाया डाला ना,
मतलब तुमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, तुमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन सेट है। लो, अब जितने भी नंबर उठा के डालूंगा वो इकट्ठा होते जाएंगे, फिर एक जो इकट्ठा होके बनाएंगे वो सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, मतलब सेट बनाएंगे नंबर्स का, जो क्या होगा उसमें सारे इसके सॉल्यूशन तो होंगे, इसके सॉल्यूशन ही तो पड़े होंगे। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? देखो कितना खूबसूरत हो गया। अब 3 तो उठा के डाल लिया, 4 देखो भाई, 4 भी आ जाओ, 4 बड़ा था यार, ठीक है। 5 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। 6 आएगा, बिल्कुल 6 भी आएगा। 7 आएगा, बिल्कुल 7 भी आएगा, लो आओ। क्या 8 आएगा? बिल्कुल 8 भी आएगा। क्या 9 आएगा? मैं एकदम अरेंज करता जा रहा हूं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि भर जाए और मैं रख ना पाऊं। 9 भी आएगा। क्या 10 आएगा? हाँ 10 भी आएगा। चलो, क्या 11 आएगा? नहीं भाई, 11 कैसे आएगा? हाँ हाँ, हेलो हेलो, इधर हूं। 11 कैसे आएगा? 11 नहीं आएगा, बिकॉज 11 में इक्वालिटी नहीं लगी है, तो 2 से 11 के बीच में की बात हो रही थी। ठीक है, समझ गए? चलो, तो भाई ये पूरे सेट निकले हमारे पास। अब इन सेट को मैं अगर लिखना चाहूं तो देखो सेट कैसे लिखे जाते थे, ऑलवेज करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, सेट कैसे लिखे जाते थे? कितने हुए? 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये सेट हुए हमारे पास, टोटल हमारे सेट, एक सेट बना जिसमें इतने नंबर है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। तो ऑलवेज हमारे पास एक डिब्बे होगा जो हमें बता रहा होगा कि तुमको इनफाइनाइट तक नहीं पहुंचना है, तुमको एक वैल्यू उठानी है, उतनी ही वैल्यू तक सीमित रहो, ज्यादा उड़ो नहीं, निमारे बहुत जाओगे, है ना? तो इसमें से उसमें से उतनी ही वैल्यू उठाओ, है ना? एक लिमिट कर दिया तुमको, है ना? तो तुम्हें लिमिट कर दिया गया यहां पे कि भाई इतने पे ही रहो, है ना? इसमें से इससे बाहर ना सोचने लगना ज्यादा। हाँ, मैंने बता रहे हैं, तो इससे उठाया, फिर उसमें टेस्ट किया कि हाँ ये सही है, फिर मैंने सॉल्यूशन में डाल दिया कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन है इसका। खत्म बात, क्लियर हो गई? तो यार इतना ज्यादा तुमको मैं इस तरीके से समझा रहा हूं बिकॉज फील आना चाहिए कि भाई रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है। हमारे पास वन शॉट है, समय ही समय है, आप इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मुझे इस तरीके से ही समझाना बिकॉज इसके बाद इन इक्वेशन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। चलो, और समझ में आ जाए ना तो भाई कमेंट सेक्शन में बाहर डालना, प्यार दिखना चाहिए तुम्हारा मुझे। ठीक है, मैं प्यार के लिए हूं तुम्हारे। ठीक है, इतना इतना गला कर रहा हूं, गला खराब हो चुका है, गला गया गला गया। ठीक है, चलो, अब मुझसे ये कह रहा है लीनियर इनइक्वेशन, ये तो मुझे पता ही है, रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन ऑन नंबर लाइन। हाँ, सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था तुमसे कि भाई जो x की वैल्यू निकलेंगी, जो x की वैल्यू मान लो, जो x की वैल्यू निकल रही थी, मान लो क्या है, x की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू 5 के बराबर हो सकती है, 5 से छोटी हो सकती है। तो भाई 5 से छोटी हो सकती है तो मतलब कितनी? 5 से 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, कितना तक? यहां पे कोई लिमिट नहीं लगाई है, यहां पे कोई लिमिट नहीं लगाई है। चलो देखते हैं इसको भी प्लॉट करके। तो कहा कि इसका सॉल्यूशन सेट बना लो, तो कहता है यार मैं सॉल्यूशन सेट बना तो लूं, ठीक है, लो मैंने बनाया, लेकिन क्या करूंगा? लो लो, सॉल्यूशन सेट बनाया मैंने, ठीक है, और लिखा क्या मैंने? मैंने जल्दी से वो बना दिया कि भाई 5 भी इंक्लूड है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 -1 -2 -3, चलता ही चला गया माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ठीक है, इतना सब चला गया, बता ही नहीं रहा है कहां तक जाना है, कहां तक रुकना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई। तो कहता है एक काम करो, ये सारे नंबर तो तुम्हें देखे हुए लग रहे हैं, इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो। लिखा भी है रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन ऑन नंबर लाइन। इस इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो आया, इसका जो सॉल्यूशन आया, ये जो सॉल्यूशन ये दिख रहा है लाइन से लिखा है, ये नंबर लाइन पे लिख दो, क्योंकि यहां नंबर है और हर नंबर का अपना एड्रेस होता है, रहता कहां है? नंबर लाइन पर ही रहता है, तो हर नंबर का एड्रेस है, तो आओ उस नंबर लाइन पे इसको पुट कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, हाँ भाई, आजा भाई, जल्दी आओ। ठीक है, देखो मैंने सीधा से एक नंबर लाइन, अरे हाँ, सीधे से मैंने एक नंबर लाइन बनाई। ठीक है, थोड़ी सी मोटी सी बन गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, हाँ,
तो भाई मैंने तुरंत नंबर लाइन बढ़ाई, मैंने कहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, कहता जीरो से। मैंने कहा पागल है क्या, हर बार जीरो को क्यों इतना महत्व देना है। ठीक है जीरो थे आए थे अपना हिसाब से, हमें कहने जीरो से नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहता भाई तुम्हारी मर्जी, कहीं से भी स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है। तो कहता है लेकिन फिर भी आओगे तो जब दोनों साइड लिखोगे तब तो जीरो आएगा ही आएगा, वो तो अपने आप आ जाएगा। तो मैंने कहा तभी तो मैं बोल रहा था बुड़बक कि इसीलिए तो ये जीरो बीच में, मतलब क्यों ला रहे हो पहले जीरो से स्टार्ट, क्यों इतना महत्व दे रहे हो यार। जबरदस्ती का उसने कुछ क्या किया है, किया तो बहुत कुछ है, लेकिन ठीक है एक हद होती है जहां तक महत्व दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने काम किया है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझसे ये बोला गया कि इस चीज को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो मैंने कहा भाई मुझे 5 के इक्वल है। तो मैंने एक चीज करी, मैंने कहा कि भाई मैं जिस जिस, अरे यार ये तो वही है, हाँ चलो हाँ चलो ब्लैक उठा लेता हूं। मैंने कहा मैं जिस जिस जो जो मेरा सोल्यूशन है मैं उसको भाई डार्क डॉट कर दूंगा। डार्क डॉट मतलब ये देखो, इसको डार्क डॉट कर दिया, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी 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 है। अब बोल रहा है कि आगे भी है, नंबर लाइन कितनी बड़ी बनाओगे। तो मैंने कहा एक काम करो, ऊपर 3 डॉट ऐसे बना दो, है ना। या एक काम और कर सकते हो, ऐसे डार्क लाइन ऐसे खींचो और ऐसे एरो बना दो, है ना। वो भी बता देगी कि ये क्या है, ये यहां तक जा रहा है, और एरो तो दिख नहीं रही थी। तो मैंने कहा रुक जाओ, फिर मैंने कहा ये देखो एक एरो ऐसे बनाओ। ठीक है, कि ये अभी सॉल्यूशन बता रहा है कि आगे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये डॉट भी बता रहे हैं, ये लो डबल श्योरिटी। ठीक है, अरे बेसिकली हमें आंसर आने से मतलब है, हमारी चीजें होने से मतलब है। आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है ये आपको देखना है। कई जगह एरो से भी कराया जाता है, कई जगह डॉट से भी कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, ओके चलो। सॉल्यूशन सेट ये क्लियर हो चुका है, ये कैसे प्लॉट किया जाता है हमारा सॉल्यूशन, ये बहुत भली भांति हमें क्लियर हो चुका है। आओ, तो बोल रहा है भाई अब इतना कर रहा है तो ये भी प्लॉट कर दो दादा। ये वो भी प्लॉट कर रहा है तो वो भी प्लॉट कर दो दादा। मैंने कहा ठीक है, लो कर दिया। मैंने कहा फिर क्या है, मैंने कहा जब ऐसा दिखता है मुझे तो मैं क्या करता हूं, देखो अब मैं समझदार हो गया हूं थोड़ा, है ना, मैं समझदार हो गया हूं। मैं अब अलग अलग नहीं करता, मैं क्या करता हूं, सीधा देखता हूं एक्स जो है ना वो -2 से बड़ा है और इक्वल है, एक्स जो है -5 सॉरी 5 से छोटा है और इक्वल है। हम देखो अलग अलग भी कर सकते हैं, हम इसको अलग देखें फिर इसको अलग देखें, लेकिन हम क्यों करें, हमें थोड़ा स्मार्ट भी तो बनना है, हर बार हम ऐसे थोड़ी ना देखते रहेंगे। चलो भाई, क्यों भाई, क्यों हर बार सरल करें, क्यों हर चीज सरल करेंगे, क्यों भाई। सरलता की आदत अगर पड़ गई तो मेहनत से पीछा छूट जाएगा गुरु। ठीक है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, इन सब ने आपकी आदत इतनी खराब कर दी है, आपकी नहीं, जो लोग हैं सोचने की क्षमताएं चली गई हैं लोगों की, वो खुद से सोच नहीं पाते हैं कि भाई कोई चीज अगर क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। कुछ दिन में मूवीज से भी बोला जाएगा स्क्रिप्ट बना के दे दो, वो भी दे देगा। सोचो क्रिएटिविटी कहां गई, और सोचो वो इंसान नहीं बनाया है उसको, तो क्रिएटिविटी खत्म। और इंसान का दिमाग ही है जो वो क्रिएटिविटी ला सकता है। ठीक है, आज भी तुम देखो, तुम चैट जीपीटी डालो, कुछ भी डालो, जिस हिसाब से तुम क्रिएटिव सोच सकते हो एक लेवल पे, उस हिसाब से चैट जीपीटी और जेमिनाई नहीं सोच सकता। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो सोचेगा, बिकॉज हम इंसान हैं, हम चीजें भूलते भी हैं, वो भूलता नहीं है, वो उसी से सीखता रहता है। वो सीखा, उसके अंदर आ गया, अब वो भूलेगा नहीं, वो सीखता रहा है सीखता रहा है, तो वो एकदम बढ़ रहा है। तो थोड़ा अपने दिमाग को भी बढ़ाइए ताकि आपकी वैल्यू एक बनी रहे कि आप एक इंसान है, तो आप इंसान का दर्जा जो है वो सबसे ऊपर है किसी भी रोबोट, किसी भी चीज से, मशीन से, बिकॉज हमने सब चीज बनाई है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिमाग यहां पे लगाना जरूरी है। जबरदस्ती लगाओ, मैं कह रहा हूं कि ये चीज लगाओ, मत सोचो कि हम हर चीज सरल तरीके से कर ले। मैथ्स में मैं बता दूं,
जितना दिमाग लगाओगे उतना दिमाग चलेगा, बिकॉज मैथ्स एक तरीके से तुम्हारा ब्रेन एक्सरसाइज है ना, एक तरीके से, क्योंकि ये सोचने पे मजबूर कर देती है, ये लॉजिकल वे में। और समझ लो फिजिक्स में तो तुमको चीजें होती हुई दिखती भी हैं, इसमें बहुत कम दिखती है, देखना चाहता है जो उसको दिखती हैं, तो वही तो है, जब दिमाग लगा लेता है उसको दिखती हैं। तो वही है कि उस लेवल का दिमाग लगाओ, धीरे धीरे ये जो ये सब चीजें खुल जाएंगी, जो ये सब बंधी हुई है सब खुल जाएंगी। ठीक है, आओ देखो भाई, तो ये नंबर लाइन हो गई हमारी। मैं बिल्कुल भी तुमको अब इजी वे में नहीं बताऊंगा, बता दिया मैंने इजी वे में। हाँ तुम कर सकते हो अपने तरीके से, एज योर विश, बट मेरी एडवाइस के हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो आओ, तो मैंने कहा, फिर से मैंने कहा कि मैंने कहा वन से ही मैं स्टार्ट करूंगा, है ना। मैंने कहा 1 2 3, अरे सॉरी इतना गंदा क्यों, 1 2 3 4 5 6 7, ओके ठीक है ठीक है ओके। अब इसने बोला 0 -1 -2 -3 -4, बोला ये कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी है और 5 से छोटी है, लेकिन -2 भी इंक्लूडेड है, बिकॉज ये देखो इक्वालिटी लगी है ना। तो बोला कि भाई अगर मैं सॉल्यूशन सेट बनाऊंगा s, है ना, तो वो आएगा -2 भी आएगा उसमें, माइनस सॉरी 1 भी है, -1 भी आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 भी इंक्लूडेड है तो वो भी आएगा। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब अगर मैं -2 से उठाना चालू करूं तो ये सारी चीजें मेरे पास आ जाएंगी। लो -2 से मैंने डॉट करना चालू करा, ठीक है, 5 तक हो चुका है मेरा डॉट। ठीक है ठीक है, अब तुम लोग अगर चाहो ना तो मैं तुमको एक चीज और बता दूं कि मतलब ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई मैं एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है, वो लाइन मुझे दिखाएगी कि मैं किधर से किधर जा रहा हूं। ठीक है ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की लाइन, जब मतलब हम लोग एक तरीका और यूज यही करते हैं, यही तरीका यूज करते हैं कि किसी भी चीज को बताने का कि यहां से यहां तक की जो है डबल डॉट, ये डॉट का मतलब है कि मतलब ये भी लाइन ली गई है, ये -2 भी लिया गया है, ये 5 भी लिया गया है, ठीक है, ये तुम्हारा मतलब है। ठीक है, और मैंने लाइन खींच दी कि यहां से यहां तक की जायदाद हमारी इस इसकी सॉल्यूशन की। ठीक है, समझ गए, समझ गए, क्लियरली समझ गए। ठीक है, चलो इतनी बात आई गेस मुझे समझ में आ चुकी होगी तुम लोग को, है ना। ये सॉल्यूशन सेट मैंने लिख दिया है। ठीक है, आओ प्लॉट ऑन नंबर लाइन। यार ये फिर से वही चीज आ गई है क्या? लेट मी सी, यस एक्चुअली ये फिर से आ गई है, कोई बात नहीं, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, ही या तो तुम लोग अटेम्प्ट कर लेना फिर से, थोड़ा बनो तो, क्यों ही करना है लेकिन। ठीक है, चलो सीखना है ना हमें बस। चलो तो फिर अब क्या है, प्लॉट द सॉल्यूशन सेट ऑफ -2 से दिस। अच्छा क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, लेकिन अभी तुम कहोगे कि सर ये फिर से कैसे पूछ लिया, अभी मैं मारूंगा इसको बहुत तेज। तो मैंने कहा भाई बेटा रुको, फिर से पूछा है तो कुछ वजह होगी ना, ऐसे थोड़ी ना, पागल थोड़ी ना कि बार बार पूछेगा। ये लो, तो बोला ये गया है कि ऑन नंबर लाइन इफ रिप्लेसमेंट सेट इज, आ गया रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या था? यूनिवर्सल सेट, मतलब लिमिट कर दिया अब कि भाई एक्स की वैल्यू तुम एन लोगे, डब्ल्यू लोगे, आई लोगे, आर लोगे। अब सर ये बता दो मुझे कि एन डब्ल्यू आई आर होता क्या है, ये तो बताया नहीं आपने। आई एन डब्ल्यू आई आर होता क्या है, ये आपने बताया नहीं। तो मैंने बोला कि यार देखो, पहली बात, एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, आई, आई फॉर क्या तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है? 2 मिनट देता हूं याद करो, 2 मिनट भी नहीं देता हूं, 10 सेकंड देता हूं याद करो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं।
हाँ भाई, सोच लिया? सोच लिया क्या? देखो मैं बता देता हूं, दिस इज नेचुरल नंबर, ठीक है, दिस इज नेचुरल नंबर, दिस इज होल नंबर, दिस इज इंटीजर्स, ठीक है बच्चा, एंड दिस इज रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? अभी बताया था मैंने, रियल नंबर इज जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट है नंबर, चाहे वो आधे अधूरे हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, एनीथिंग दैट इज रियल नंबर। यहां तक कि इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर भी उसी के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो अब मैं देखता हूं कि मुझे x की ऐसी वैल्यू दो, ठीक है। अब x क्या है, x किसी से वैल्यू उठाएगा ना और चेक करेगा उसके अंदर डाल के कि क्या ये वैल्यू सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट सेट तुम्हारा क्या है, n है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो भाई तुमने नेचुरल नंबर से x की वैल्यू उठाई एक, ठीक है, और इसमें डाली, तो तुम नेचुरल नंबर से उठाओगे तो तुम 0 से ज्यादा ही डालोगे, मतलब 1 से डालना स्टार्ट करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो भाई 1 से डालना स्टार्ट करोगे तो सबकी अलग अलग नंबर लाइन बनेगी गुरु, बिल्कुल। मैं यहीं पे एक जगह सबकी बना दूंगा, चलो देखो कैसे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलो, हाँ हाँ चलो, तो देखो यहां से मैंने बनाई, सॉरी, यहां से बनाई इसकी, ठीक है, ठीक है। चलो, दूसरी एक यहां से बना दी इनकी, ठीक है बच्चा, एक यहां से बना दी इनकी, यार इतनी जगह नीचे बनाओ ना, ठीक है, एक यहां से बना दी, ठीक है। 3 नंबर लाइन बन चुकी है। अब तीनों को बढ़िया जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं क्या है ये। चलो भाई, ये मैं हमेशा एरो क्यों लगाता हूं, एरो लगाने का मेरा ये मतलब है हमेशा, बिकॉज एरो कभी रुकती नहीं है, एरो चलती रहती है, इसलिए एरो लगा दिया यहां पे, ठीक है। चलो, तो यहां पे मैंने 0 रखा, सॉरी, चलो अच्छा इस बार 0 को ही मौका दे देते हैं यार, क्या यार तुम लोग भी यार बार बार यार बच्चे को पता नाराज करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो 0 को दे दिया मौका, ठीक है। चलो 0, ठीक है, तो मैंने 0 को मौका दे दिया, मैंने कहा नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 1 2 3 4 5, है ना, क्योंकि यार x की वैल्यू 5 से बड़ी भी नहीं हो सकती, तो मैंने 5 तक ही रख दिया है, समझो खुद के लिए, है ना, -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये सारी वैल्यू रख दी है। अब बोल रहा है कि नेचुरल नंबर से मुझे निकालनी है वैल्यू, तो नेचुरल नंबर से तो मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा ना निकालना, तो 1 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि 5 से कम है लेकिन इक्वालिटी लगी, मतलब 5 भी लिया जाएगा। अब इसके आगे नहीं होगा, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं होगा, तो यही नंबर होंगे, ठीक है। अब एक और चीज, यहां पे मैं ऐसे डार्क लाइन करके नहीं लगाऊंगा, डार्क लाइन वहां लगाई जाती है जहां पे इसके बीच के नंबर की भी बात हो रही होती, इसके बीच में 1.5 भी है, इसके 2.5 भी है, 1.6 भी है, तो अगर बीच के नंबर्स भी इंक्लूड हो रहे होते, लेकिन केवल नेचुरल नंबर बोला है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से बड़े, 1 से बड़े, सॉरी 1 और 1 से बड़े इंटीजर्स, है ना, तो इंटीजर्स कभी आधे अधूरे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने डॉट लगाया है कि 1 2 ही है, उनके बीच से कोई नंबर नहीं है, ठीक है बच्चा, समझ गए, समझ गए। अब इसमें नीचे वाले आ जाओ, नीचे वाले को भी जल्दी से कर लेते हैं, क्या है भाई, 0 1 2 3 4 5। अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, बिकॉज हमें सीखने के बाद हम थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा समझ में आ गया है मेरे, ठीक है। आओ, मैंने बोला होल नंबर, मैंने बोला होल नंबर, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, फिर मैंने कहा यहां पे मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, मैं यहां बीच के नंबर नहीं ले रहा हूं, क्योंकि होल नंबर ले रहा हूं, वो भी इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर की बात आ गई, ये लो 0, सॉरी ये लो 0 1 2 3 4, दिस इज 5, है ना, एंड दिस इज -1 -2 -3 एंड -4, ओके ओके, समझ गया। बोल रहा है इंटीजर्स, इंटीजर्स भैया -1 -2 माइनस इंफिनिटी चले जाओ, 1 से लेके
इन्फिनिटी चले जाओ, सब सीधे साबुत नंबर जो टूटे फूटे नहीं होते, आधे अधूरे नहीं होते, दिल टूटे वाले नहीं होते, वो सब इंटीजर्स होते हैं भैया। तो भैया मुझे बहुत सारे डॉट लगाने पड़ेंगे सीधे यहां से यहां, ये है, ये लगाने पड़ेंगे। लेकिन एक गलती हुई हमसे। क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि ये बोल तो रहा है कि मैं इंटीजर से उठा लूंगा, और इंटीजर तो इन्फिनिटी है ना, लेकिन x की वैल्यू -2 तक ही जा सकती है ना। x की वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए x। इंटीजर्स से तो उठाओ, लेकिन -2 तक उठाओ भाई, एक रिस्ट्रिक्शन रखो, है ना। जैसे पापा लोग नहीं बोलते हैं कि भाई खूब जाओ, बर्थडे में जाओ, खूब टहलो यार कॉलेज वाले में जैसे स्कूल जाओ, यार बाहर जाना बहुत जरूरी है, बहुत बाहर जाके ग्रोथ होती है, ऐसा होता है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमें बाहर लोगों से मिलना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा। और बस ये कहते हैं, बस 6 बजे के पहले घर आ जाना, टांगे तोड़ देंगे। तो ये जो है ना उनकी, कि भाई फ्रीडम पूरी है, लेकिन एक लिमिट है, जिसकी वजह से सारी चीजें पीछे हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई जो मेरा ये है ना, सॉरी, ये -2 से लगेगा, क्योंकि -2 इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चा, ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब रियल नंबर आ गया, तो रियल नंबर 0, सॉरी, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, देखो 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 देखो, मैंने बोला कि रियल नंबर से उठाना है। रियल नंबर मतलब -2 इंक्लूडेड, -2 से बड़ा और 5 से छोटा और 5 के बराबर भी, और रियल नंबर बोल रहा है, तो -1.5 1.3 सब लिया जा सकता है। यहां पे यहां कोई इंटीजर नहीं है ऐसा, है ना, सारी वैल्यू ली जा सकती है -2 के बड़ी, तो -2 से -2.1 भी बड़ा है, सॉरी, -2 से 1.9 भी बड़ा है, -1.9 -1.8 -1.7, ऐसे पीछे चलते चले जाओगे, बड़ा है वो, इससे बड़ा इस साइड है। तो इसलिए यहां पर मैं -2 से सारी वैल्यू उठाऊंगा, तो मैं ये ऐसे करने वाला हूं। ठीक है, ऐसे कि मैं भाई सारा पूरा राज्य कब्जिया रहा हूं, ये ले ये ले 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 ले, पूरा राज कब्जिया लिया मैंने, यहां से लेके, ठीक है, यहां तक। ठीक है, तो ये चीज आज क्लियर हो गई है कि नंबर लाइन पे कैसे चीजें प्लॉट करते हैं। हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट ये सब थे, जिसके अंडर ये वैल्यू लिखी थी, और मैंने इसको बहुत अच्छे से कायदे से काम कर लिया है, भली बात। ठीक है, आओ, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, व्हाट इज दिस? कि भाई एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये क्या है? पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में तुमसे बात कर ली है कि व्हाट इज इन इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छे से कायदे से मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही बात कर ली है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, पिछले वाले वीडियो में ही बात कर ली थी। व्हाट इज इन इक्वेशन, ये तुमको आइडिया भी दे दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन लीनियर का मैं फिर से याद दिला दूं। लीनियर मतलब कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू 1, सॉरी, वेरिएबल की वैल्यू 1 होनी चाहिए, वैल्यू नहीं, सॉरी, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। मैं कहां हूं, मेरा कहां दिमाग है, अरे अरे इधर आओ। हाँ, वेरिएबल की पावर जो है तुम्हारी, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो y हो चाहे x हो, जो भी हो, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। लीनियर इन इक्वेशन मतलब इक्वालिटी नहीं, इन इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, और वन वेरिएबल मतलब खाली x या तो रहेगा या तो y रहेगा। दो की बात करेंगे, लेकिन आगे की क्लासेस में करेंगे, अभी इतना समझो, इतना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आओ, तो ये तुम्हारे लिए मैं ले आया कि सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई लीनियर इन इक्वेशन लिखा हुआ है वन वेरिएबल में, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। देखो, अरे बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, एक कोई गिना दो भैया, ये लो, कि भाई देखो, 2-3 चीजें मैं पहले बता दूं, पहले देखूं कि क्वेश्चंस यहीं से स्टार्ट है। हाँ बच्चा, यहीं से स्टार्ट है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज कि भाई कई बार हमको मतलब हम यहां पे कैसे करेंगे, बिल्कुल सॉल्व लाइक
वी आर सॉल्विंग इन वी आर सॉल्विंग इन लीनियर इक्वेशन। क्यों? मतलब कि सारी चीजें यहां पे लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व होंगी। जैसे नहीं होता है कि भाई मान लो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, मैंने लिखा है कि 3x इज ग्रेटर देन 5 लिखा है, तो मैं बिल्कुल बेहिसाब मैंने 5 इधर भेजा, 3 इधर कर दिया। क्योंकि भाई हम क्या करते थे, देखो अगर मैं इसका ये दूं तो 3x इक्वल टू 5 अगर लिखा हुआ है तो मैं x को 5 की इधर भेज दूंगा। दोनों में सेम चीज करी है मैंने, ठीक है, दोनों में बिल्कुल भी मैंने इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं करी है, ठीक है। ठीक है, दोनों में मैंने इनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करी है। अरे ठीक है, दोनों सही चीजें हैं, ठीक है। दूसरा कलर उठाओ यार, हाँ ग्रीन उठाओ। दोनों में मैंने इनके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करी है गाइस, ठीक है। चलो, मतलब दोनों में मैंने सेम तरीके से काम किया है, इक्वल मान के सॉल्व किया है। बस दिक्कत एक जगह क्या आ जाती है, दिक्कत एक जगह आती है, कहां आती है बताता हूं। देखो मान लो लिखा हुआ है सॉल्व सॉल्व माइनस सॉरी माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 7। अब मैं अगर होता यहां पे इक्वल टू में, ठीक है, यही इक्वल टू में होता कि मान लो माइनस लिखा होता, -4x प्लस 3 इक्वल टू 7 लिखा होता, कहीं से गलती से लिखा होता तो मैंने कह देता कि मैंने कहा -4x लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 3 को उधर भेज दिया तो 7 -3 हो गया विच इज 4 हो गया, और ये -4x हो गया। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। -4 को उधर भेज दूंगा तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये भी क्लियर है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा गाइस, ठीक है। ये भी क्लियर हो चुका, ठीक है। समय लग रहा है लेकिन हर चीज का निवारण मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर तरीके का हर क्वेश्चन होगा यहां पे, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे इनइक्वालिटी में माइनस लगा है गलती से, ठीक है, इनइक्वालिटी में माइनस लगा है, तो तुम क्या करोगे, तुमने यहां क्या मल्टीप्लाई कर दिया होगा माइनस से, क्या करा यहां पे, तुमने उठाया यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस आ गया, तभी -4/4 हो गया। लेकिन लेकिन गलती से यहां पर अगर माइनस है तो तुम यहां पर माइनस हटाने की गलती नहीं करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। करो करो गलती, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, है ना। कोई भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले सोचना पड़ेगा आपको। यहां भी कोई भी निगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो निगेटिव क्या होता है, निगेटिव इंसान क्या करता है, लोगों के अंदर के अस्तित्व को चेंज कर देता है। लोग अंदर जो करते हैं, लोग जो सोचते हैं, लोग जो करते हैं, लोग अच्छा काम करते हैं, उन सबको चेंज कर देता है। इसलिए निगेटिव इंसान से डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करने का वही नहीं, बिकॉज करोगे तो इनइक्वालिटी जो है ग्रेटर है, लेस हो सकती है, लेस हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो अभी आप यहां निगेटिव हटा के या अनसुना करके सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आंसर गलत आएगा आपका, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब निगेटिव ऐसे दिया हो और खासकर वेरिएबल पे दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई देखो -3 यहां हटा के -3 होता, -3 उधर भेज दो, +3 हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं है सॉल्व। लेकिन वेरिएबल पे अगर है, क्या है, अगर वेरिएबल पर निगेटिव है तो साइन चेंज होंगे, ठीक है। वेरिएबल पर अगर निगेटिव है तो बच्चा साइन चेंज होना लाजमी है, जरूरी है, नहीं होगा तो अकाल मृत्यु तय, ठीक है। अकाल मृत्यु डरा देता हूं ताकि करो नहीं,
मतलब गलती से मत कर देना। हाँ, साइन चेंज कर दो तब खुद करो, खूब करो, मैं तो कहता हूं, मैं खुद करूंगा अभी, देखना। देखो इसको सॉल्व करें कहीं अलग जगह कि यहीं पे कर ले? हाँ बताओ, है? हाँ अलग करते हैं, आओ। देखो क्या लिखा था, -4x+3, अरे भूल गया मैं, क्या लिखा था, >7, ठीक है, ये लिखा था। मैंने बोला कि इसको काम करो, वेरिएबल पर निगेटिव है, ठीक है। तो एक काम करो, देखो एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय निगेटिव बोथ साइड टू रिमूव निगेटिव फ्रॉम वेरिएबल। देखो यार, वेरिएबल पे निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें छी हो जाएगा एकदम कि हम वेरिएबल पे निगेटिव है, हमें हटाओ, हम नहीं जानते, हमको हटाओ, हम नहीं जानते, हमें कैसे भी हटाओ, साइन चेंज करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, हटाओ। तो मैंने कहा ठीक है हटा देते हैं, ये लो भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि इसको जरा पहले डब्बे में बंद करो, और उन्होंने कहा कि इसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, है ना। चलो मैंने कहा निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा 4x, सॉरी मैंने कहा 4x, ठीक है, प्लस माइनस, सॉरी 4x+3 > 7 है, मल्टीप्लाई किया जैसे ही, मल्टीप्लाई बाई निगेटिव, ठीक है, जैसे ही किया वैसे क्या आया, क्या आया इधर, इधर क्या आया ब्रू, देखो मैंने माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 4x हो गया, -3 हो जाएगा, और ये साइन जो है तुरंत पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, साइन चेंज, ठीक है, कलर चेंज, साइन चेंज, -7 हो जाएगा। साइन जैसे ही निगेटिव आया वैसे ही तुरंत साइन चेंज हो जाएगा, ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। अभी मैं इसका राज भी बताऊंगा कि क्यों साइन चेंज होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बस मैं राज बताने वाला हूं, इसका साइन कैसे चेंज होगा, मैं राज बताने वाला हूं, उसका साइन कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये चीजें चेंज होने वाली हैं, ठीक है, हो जाएगा मामला खत्म, ठीक है। ओके, समझ गए बच्चा, ये बात क्लियर हो चुकी है कि नहीं हो गई है, ठीक है। तो साइन चेंज तो इसका हो गया, ये लो -7 हो चुका है, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, ये लो क्या लिखा है, 4x, ये -3 उधर चला जाएगा तो -7 -3 हो गया, सॉरी +3 हो गया, और तुमने फिर ये इंप्लाइज लगा दो, ये ऐसे ऐसे लगा दो, 4x, है ना, -4 हो जाएगा इधर, और फिर x उठाओ, -4/4 कर दो, ठीक है, और फिर ये 4 से ये करोगे तो ये -1 आ जाएगा, तो x इज लेस देन -1 हो चुका है। अब तुम अगर नंबर लाइन पे भी प्लॉट करोगे या सॉल्यूशन सेट बनाओगे तो x की वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू आनी है, सॉल्यूशन सेट आना है, वो -1 से कम आएगा। -1 रखा, -1 नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, इक्वालिटी नहीं लगी है ध्यान से, ठीक है। तो -1 नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, -1 से सीधे नीचे चलते चले जाओ, ऐसे चलते चले जाओ, ठीक है, -1 से -2 -3 -4 -5 ∞ ऐसे चले जाओगे, ठीक है। और तुमको अगर मैं बहुत अच्छे से बताऊं तो मैं तुम्हें थोड़ा आगे का एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं, ठीक है, कि इसको अगर तुम लिखना चाहोगे ना तो कैसे लिखोगे, एक्स फिर क्या कर रहा है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग होता है, बिलोंग का साइन होता है, सेट में पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये सब चीजें, एक्स बिलोंग्स टू जहां पे इक्वालिटी नहीं होती है, देखो यहां इक्वालिटी नहीं लगी हुई है ना, तो जहां इक्वालिटी नहीं होती वहां पे ऐसे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट रखते हैं, -1 से -∞, ठीक है।
इसका मतलब -1 से -∞, मतलब इसके बीच में जितने नंबर थे सब आ चुके हैं, मतलब x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से -∞ के बीच में। ये याद रखना बहुत काम की चीज है, x बिलोंग कर रहा है -1 से -∞ के बीच में। समझ पाए? ये चीज बस समझ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। यार नहीं समझ पाओगे कोई भी दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है दिक्कत की, ठीक है। अब मैं एक चीज तुमको बताना चाहता हूं कि तुम यहाँ निगेटिव माइनस करोगे, जब निगेटिव से अगर काम करने लगे, ठीक है, मान लो तुमने वहां इक्वल टू में क्या होता है, तुमने निगेटिव करा, इक्वल टू में कोई साइन चेंज नहीं होता है, अगर तुम यहाँ साइन चेंज ना करते तो गड़बड़ हो जाता मामला। बिकॉज देखो 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 देखो, अगर यहां मैं इसको सॉल्व करूं, लिखा क्या है -4x + 3, वैसे भी होगा क्योंकि देखो 4x वहां पे तुम्हें साइन चेंज नहीं करना था इक्वल टू में, बिकॉज दोनों चीज इक्वल थी। यहां पे घट बढ़ रहा है ना बच्चा, तो क्या होगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माइनस से इसलिए मल्टीप्लाई किया है, देखो 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 देखो, मैंने 4x इधर भेज दिया, तो ये साइन ऐसे लगाया, 4x इधर भेजे तो क्या होगा, प्लस का 4x हो जाएगा, 7 इधर भेज दिया तो -7 + 3 हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी क्या करा, -4 हो गया, ठीक है, 4x हो गया, x को उठाया, 4 इधर भेज दिया, -4/4, ठीक है। क्या आया, x लेस देन -1, क्या आया था, x लेस देन -1, यही तो है, बस बस उसको उधर भेज दिया है। लेकिन एक चीज है, तुमने उसको उधर भेज दिया है, बस वो माइनस वहां दिक्कत आई है, ठीक है। अगर वो ना करते तो आंसर गलत आ गया होता। गलत कैसे आता कि यहां पे माइनस तुमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया होता तो कई बार चीजें चेंज हो जाती, मतलब अंदर चीजें चेंज हो जाती, तुम्हें समझ आएगा, ये थोड़े थोड़े दिन बाद आएगा, इतना थोड़ा सा रुक जाओ। बस इतना समझो कि यहां निगेटिव तुम्हें मल्टीप्लाई अंदर करना है जब, तो ये बीच का साइन चेंज करना है, पलट देना है, बस कुछ नहीं, ऐसे पलट देना है। जो इक्वालिटी विक्वालिटी भी लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पलट देने का है, खत्म, ठीक है, समझ गए, चलो। और अगर मतलब माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वैसे भी उधर उठ के ही आता है, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चलो भाई, चेंजिंग ऑफ साइन व्हेन मल्टीप्लाइंग विद निगेटिव, देख लो वही आ चुका है फिर से, देख लो भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तो आओ चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, -2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मैंने कहा पहले मल्टीप्लाई बाई निगेटिव बोथ साइड, ठीक है, या बोथ मल्टीप्लाई बाई निगेटिव टू इन इक्वेशन, पूरी इन इक्वेशन से ही मल्टीप्लाई मार दिया है, ठीक है बच्चा। चलो, पूरी अगर इन इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई मार दिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि मैंने करा -2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या ये 2x आ गया, ठीक है, ये +3 हो गया, साइन चेंज होगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे था ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और 5 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, सिंपली सॉल्व कर दो। हाँ 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 हाँ, गड़बड़ कर दी, देखो गड़बड़ कर दी, देखो प्लस तो है, सॉरी प्लस नहीं है, -3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये पहले से ही +3 था, ठीक है, और साइन चेंज होगा, ऐसे होगा, -5 हो जाएगा। साइन एक दूसरे के पास जो जाएंगे मल्टीप्लाई के, वो सिंपल है, बस बीच में ये पलटेगा, ठीक है। आओ 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 आओ, आगे आओ आगे आओ, देखो 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 देखो, अब सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कि 2x इधर रखा, जैसे इक्वालिटी में सॉल्व करते हैं इक्वेशन में, वैसे ही करना है। -3 इधर भेज दिया तो -5 -3 सॉरी +3 हो गया तुम्हारा, -2, तो 2x, ठीक है, -2, ठीक है, फिर x जो है लेस देन इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है, x जो है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू -1 आ गया। मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको थोड़ा सा ढंग से, ठीक है, यहां पहले कर लूं कि 2x है ना लेस देन -5 + 3, ठीक है, आप इधर कर लिया सॉल्व, ठीक है। देखो क्या लिखा है, 2x लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है, x इक्वल टू -2/2, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू -1, तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है,
दिस इज योर आंसर। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन मतलब कि जो x से जो x की वैल्यू है वो बता दिया उसने कि -1 से कम आ रही है, इसलिए मैंने इसको सॉल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, वैसे ये नहीं है सॉल्यूशन सेट बनेगा पूरा, लेकिन मैंने बता दिया, यहां से नहीं पता चल रहा था, यहां से पता चल रहा है कि x की वैल्यू -1 या -1 से इक्वल आ रही है। ठीक है, -1 या -1 के इक्वल या -1 से कम आ रही है। ठीक है, चलो अब यहां पे कुछ नहीं है, डिफरेंट तरीके हैं करने के, सिंप्लीफिकेशन एंड कलेक्ट सेम टाइप ऑफ टर्म वन साइड। क्या है कि देखो इधर भी x है, इधर भी x है ना, तो क्या करते थे हम इक्वेशन में, क्या करते थे, एक साइड सारे x उठा लेते थे, एक साइड सारे कांस्टेंट उठा लेते थे, सॉल्व करने के बाद एक x की वैल्यू निकाल लेते थे। यहां भी वही करना है। ठीक है, चलो बस यहां पे क्या दिया है, रिप्लेसमेंट सेट दिया है, मतलब तुम्हें एक बाउंड्री दे दी है कि तुम अगर x की वैल्यू उठाओगे तो इसमें से ही उठाओगे। तो बता देना एक बार सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन एक बार बता देना मुझे, सोल्यूशन क्या क्या रहेगा। तो यहां पे मैं सोल्यूशन बताऊंगा, देखो जल्दी से आओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, अंदर मल्टीप्लाई करो 3x, ठीक है, माइनस का 3 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 2x, सॉरी मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2 4 सॉरी 2 टू 4 -9, ये हो गया। एक काम करो 2x को इधर भेज दो, तो 3x माइनस 2x, ठीक है, फिर -3 को उधर भेज दो, तो प्लस का 4 था ही मेरे पास, -9 था, माइनस का 3 सॉरी -3 +3 हो गया, इधर से इधर चला गया ना। ठीक है, ठीक है, आओ 3 ये x बचा, ग्रेटर हो गया, 4 3 7 हो गया, और 7 में से -9 में से 7 गया, तो तुम्हारा बचा -2। ठीक है, तो तुम्हारी जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन -2 आई। आओ -2 से बड़ी बड़ी वैल्यू देख लो, इसमें छांट लो जल्दी से, इसमें से जल्दी से छांटो, समय नहीं है। देखो इसमें से छांटो, क्या आएगी, -2 से बड़ी बड़ी वैल्यू क्या हो गई, -3, ये सब तो बेकार है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो -2 की जितनी बड़ी वैल्यू है सारी ये है, तो सॉल्यूशन सेट हो गया तुम्हारा। ठीक है, सॉल्यूशन सेट हो गया तुम्हारा -1 0 1 2। ठीक है, ये हो चुका है तुम्हारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ चुका है, कुछ करना नहीं था यहाँ, बहुत सिंपल से काम था। ठीक है, बहुत सिंपल सा काम था, कुछ भी नहीं करना था, एक साइड लाके सॉल्व कर देना था। अब फिर से यहाँ पे चेंजिंग ऑफ साइन वाला है, चेंजिंग ऑफ साइन वाला है, कुछ नहीं करना है, माइनस से जल्दी से आओ करता हूं। ठीक है, होल इन इक्वेशन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया है, -3 से पूरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का 7 आ चुका है। ठीक है, ठीक है, 3x आ जाएगा, माइनस का 7 आ चुका है। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होगा, अब साइन पलट जाएगा, ये आ जाएगा, माइनस का 9x आ चुका है ना। उसके बाद यार एक चीज है, रुक जाओ, अभी मुझे पता नहीं है कि पहले सॉल्व कर लो उसके बाद नेगेटिव मल्टीप्लाई मारो, पहले सॉल्व करो, चलो फर्स्ट सॉल्व। अभी यही गलती कर देते, क्योंकि इसमें नेगेटिव हटाओगे तो इस पे आ जाएगा, तो पहले सॉल्व कर लो। -3x है ना, -3x को इधर भेज दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये तुम्हें नेगेटिव मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लो हो जाएगा ऐसे ही। देखो 3x उधर भेज दो, सारे कॉन्स्टेंट इधर भेज दो, तो इधर जाएगा 7 - 5, 7 इधर ही था, 5 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, 9x, -3x था तो +3x हो जाएगा, ये 9 3 कितना हो गया, 12x। ठीक है, ठीक है, 7 में से 5 गया, 2 आ गया। ठीक है, ओके, अब सुनो, अब सुनो, 12 इधर भेज दो, 2/12 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x, 2 6 12, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 सॉरी 1/6। तो ये मैं पलट के लिखा हूं बस कि देखो x की तरफ ये मुंह था, यहां भी यही मुंह है, तो ऐसे पलट के लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं किया तुमने। ठीक है, चलो रिमूव फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग नंबर। अरे हाँ, फ्रैक्शन है, दिक्कत करेगा, तो एक काम करो, नंबर से मल्टीप्लाई मार दो एक। ठीक है,
कौन से मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई मारोगे? 10 से मारो। देखो वही नंबर केवल तुम्हारा क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बाई 10, है ना, क्योंकि वही अगर 5 से करोगे तो फिर यहां 5 2 जा 10, फिर 2 बच जाएगा, इसलिए 10 से करो, मैक्सिमम नंबर से उठा के करो, ठीक है, मैक्सिमम नंबर से करो। तो क्या करोगे तुम, सॉरी, हाँ चलो सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं कि -1/5 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 10 से करा तो 10 ऊपर आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, -2 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 से करा तो 10 10 चला जाएगा, बचेगा कितना, 3x हो जाएगा ये, ठीक है। फिर +1, ठीक है। अब सॉरी, हाँ 10 से फिर पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, नीचे से कोई डिवाइड करने वाला था नहीं, ठीक है बच्चा। फिर अब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मान लो 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। x बिलोंग्स टू r है, मतलब रियल नंबर है x, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करना है, या एक काम करो इस तरीके की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या करो, बीच में तुम्हें x लाना है केवल, ताकि x की वैल्यू पता चलेगी किससे किसके बीच में है। 3x + 10 एक है जो -2 से 4 के बीच में, मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x चाहिए। तो एक काम करो, यहां 10 हटाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन में -10 कर सकते हो, लो लो सब्सट्रैक्ट बाय -10, ठीक है, सब्सट्रैक्ट बाय -10 टू होल इन इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। ये बात सच है, सेट है कि नहीं सेट है, बिल्कुल सेट है सर। चलो तो फिर ये इसमें -10 करोगे अगर तुम तो क्या आएगा, देखो 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 देखो, -10 इधर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -12, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3x, और यहाँ 10 प्लस का था, -10 हुआ तो ये हट गया, 10 चला गया, फिर -10 इधर करा तुमने, ठीक है, तो इधर आया तुम्हारा -6, ठीक है। अब तुम्हें 3 से डिवाइड करना है ताकि खाली x बचे, ठीक है, तो डिवाइड बाय 3, ठीक है। नाउ डिवाइड बाई 3, ठीक है, नाउ डिवाइड बाय 3, ठीक है। चलो तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 होता है, माइनस का बचेगा, ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो x आएगा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 जा 6 होगा, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन, हाँ आपका सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है बच्चा। सॉल्यूशन क्या है, ये -4 से, सॉरी x की वैल्यू -4 से -2, जिसमें 4 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, बिकॉज 2 पर इक्वालिटी लगी है, समझ गए। इतने सावधानी से, इतने अच्छे से समझना है ये सब चीजें, आराम आराम से समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिमूव डेसिमल बाय मल्टीप्लाइंग 10 एंड इट्स पावर। मतलब इट्स पावर क्यों लिखा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सब तो सॉल्व हो जाएंगे। पावर क्यों लिखा है, मान लो 0.04 होता तो 10 से मल्टीप्लाई करके काम नहीं चलता, फिर 100 से करना पड़ता, तो 10 की बार 2 से करना पड़ता, समझ पा रहे हो। चलो तो एक काम करो, मल्टीप्लाई बाई जल्दी से कर दो, इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई होल इन इक्वेशन बाई 10, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 10, तो ये इधर हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, 4, ठीक है, फिर 4 3x -2, ठीक है, फिर 15 ग्रेटर देन 7x, ठीक है, +2, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ओके डन है। 4 से मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 4 3 जा 12x, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, -15 ग्रेटर देन 7x +2, ठीक है। अब एक काम करो, जल्दी से x एक साइड करो, उधर वाला वो साइड करो, ठीक है। तो 12x 7x इधर आ जाएगा, तो 12x -7x, ठीक है, ग्रेटर देन -8x उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 था, -8 उधर चला जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 15 भी उधर हो जाएगा, चला जाएगा तो
8 2 10 हो गया, 25 इधर हो गया है, ठीक है, और ये तुम्हारा 5x बचा हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू 25/5 हो जाएगा, ये 5 5 जो 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हारा आता दिख रहा है, ग्रेटर देन का साइन है भाई, ठीक है। आंसर आता दिख रहा है x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। दिस इज योर आंसर, समझ गए? ये करना है, पर मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी करना था, ठीक है बच्चा, समझ गए। Isolate all variable terms on one side and all constant terms in other side, ठीक है। अब यहां पे तुम्हारा सॉल्व करना है फिर से, तो वही सब करना पड़ेगा और जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मुझे बीच में खाली x चाहिए ताकि मैं देख सकूं, ये तो 3x - 2 ये सब लिखा हुआ है, तो केवल x होता तो मुझे पता चल जाएगा कहां से कहां वैल्यू लाई कर रही है। तो x बीच में बनाने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखा है 1 लेस देन 3x माइनस 3 2 6, ठीक है, सॉरी प्लस 4, ठीक है, 10 लिखा है। उसके बाद अब इसको इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 1 3x, ठीक है, से ये हो जाएगा -2 10 आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, जल्दी से इसमें से +2 कर दो, ऐड +2 इन होल इन इक्वेशन, ठीक है। चलो इधर सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा तुम्हारा क्या, हाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, आओ देखते हैं। देखो यहां से आया तुम्हारा, यहां आया तुम्हारा 1, चलो +2 ऐड करना है ना, तो ये 3 हो जाएगा, इधर +2 ऐड होगा तो, ठीक है। उसके बाद 3x - 2 लिखा हुआ है, तो 3x में +2 हुआ तो 3x बचेगा, ठीक है, और इधर +2 हुआ तो तुम्हारा 12 बचेगा, ठीक है। अब डिवाइड कर दो तुम इसको 3 से, डिवाइड बाय 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा तुम्हारा, सॉल्व कर लो आओ जल्दी से, ठीक है, 1x 12, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखो, इसमें लिखा है x बिलोंग्स टू w, मतलब x की वैल्यू जो है तुम्हारी, x की वैल्यू जो है वो w मतलब होल नंबर ही बता रही है, होल नंबर। तो x की वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 1 से लेके बीच में कोई वैल्यू नहीं आएंगी, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है भाई। चलो तो ये था हमारा आज का लीनियर इन इक्वेशन का टॉपिक, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से आज हमने इसको खत्म किया है, ठीक है। कोई डाउट, किसी भी तरीके का सॉल्विंग इश्यूज हमने कहीं बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा है, बिकॉज मेरा यह मानना है कि भाई मैथ पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही नहीं, है ना भाई। ऊपर ऊपर पढ़ के क्या करना है, एग्जाम पास करना है तो फिर वो तो भाई मुझे लगता है कि खाली क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो बहुत सारे हो जाएगा, काम करना है या समझना है। आज लीनियर इक्वेशन समझ आई होगी कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या थी, इन इक्वेशन क्या होती है, सॉल्व क्या हुआ, और वो जो तुम्हारा साइंस है उसका महत्व क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि वो कैसे x की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या हो रही है, कैसे तुम नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके के और टॉपिक्स मैं लाता रहूंगा। तुम लोगों का बस इतना सा काम है कि तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि सर क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या ढंग का लगा, क्या बढ़िया लगा, तुम्हारे ऊपर है, ये सब तुमको देखना है, कमेंट करके तुम्हें बताना है। मैं कमेंट पढ़ने के लिए तैयार हूं तुम्हारा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हें, बस मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ना चाहता हूं कि तुम्हें क्या सही लगा, क्या लगा, और आगे के लिए कुछ भी कि तुम्हें ये सर पढ़ना है या मुझे ये और बता दीजिए या वो बता दीजिए, तो मैं उसके लिए उस हिसाब से प्लान करूंगा, ठीक है, वो चीज उसमें ऐड करूंगा। तो सारा तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे लिए मैं तैयार हूं फ्री एजुकेशन टाइप लाने के लिए यूट्यूब पे, लेकिन डिपेंड्स ऑन यू भाई, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन मजे करो, मस्ती करो और पढ़ाई करते रहो, और इस तरीके से मैथ्स करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर लास्ट तक तुम रुके हो इसका मतलब तुम्हें मचा है अंदर से कि भाई वो मैथ्स मुझे समझनी है इस तरीके से, ठीक है। तो हर वक्त ऐसा ही रहेगा, हर दौर ऐसा ही नहीं रहेगा, हर वक्त ऐसा ही रहेगा, हर दौर ऐसा नहीं रहेगा।
जीतने का जज्बा तुम्हारे अंदर होगा तो मतलब खुदा भी तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।